गुमनाम आरोही हिंदी खानी परिवार कहानी लेखन प्रतियोगिता कुतुब मीनार। घड़ी की सुई 3 पे आ गई थी। अब मुझसे और नहीं रहा गया। मैं तुरंत बिस्तर से उठा, कपड़े पहने और भीड़ भाड़ से दूर थोड़ी शांति पाने के लिए मेट्रो स्टेशन की ओर चल पड़ा। वैसे दिल्ली में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां सुकून और शांति हो। कुछ दिन पहले ही मैंने संजय वन के बारे में पढ़ा था, सुना था बहुत सुंदर वन है और ये वन कुतुब मीनार के पीछे स्थित है। फिर मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा, वहां से कुतुब मीनार स्टेशन की तरफ निकला। कुतुब मीनार जाने के लिए मुझे 2 लाइन बदलनी पड़ती, पहली बोटैनिकल गार्डन से और फिर हौज खास से। मैं बोटैनिकल गार्डन पर उतरा और हौज खास जाने वाली मेट्रो में चढ़ गया और खुशकिस्मती से सीट भी मिल गई। मेट्रो का दरवाजा बंद हुआ और फिर खुल गया। कुछ लोग अंदर आने लगे। उन्हीं के बीच एक लड़की भी अंदर आ ही रही थी कि मेरी नजर उस पे पड़ी और फिर मानो हिंदी फिल्म का कोई दृश्य चलने लगा। उसके बाल उड़ने लगे, चेहरा चमकने लगा और मुझे भीड़ में सिर्फ वो ही दिखने लगी, मानो पूरी मेट्रो में बस मैं और वो ही हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मैंने शर्मा के निगाहें नीचे कर ली और वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेट्रो का दरवाजा बंद हुआ और मेट्रो तेजी से बढ़ने लगी और साथ साथ मेरे हृदय की धड़कन भी। उसे खड़ा देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं खड़ा होकर उसे अपनी सीट दे दी। वो हंसते हुए बिना कुछ बोले वहां बैठने ही वाली थी कि वहां पे एक अंकल आके बैठ गए। फिर मैं अंकल को घूरने लगा और तभी उसने मेरा हाथ छुआ और मुझसे बोली, कोई बात नहीं। उसके हाथ एकदम कोमल और ठंडे थे। फिर मैं मुस्कुराया और हम दोनों खड़े हो गए। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी आधे घंटे की थी, पर ये आधे घंटे का सफर मानो आधे साल का लग रहा था। वो अपना फोन चलाने में व्यस्त हो गई और मैं उसे चोरी छुपे देखने में। वो इतनी सुंदर थी कि मानो धरती पे अप्सरा। इतने में हौज खास स्टेशन आ गया। भीड़ में खड़ा मैं उसे आखिरी बार देखे बिना मेट्रो से उतर गया। कुछ देर रुका ताकि जब सब उतर जाए तो उसे आखिरी बार देख लूं। सब उतर गए और शायद वो भी। फिर मैं मायूस होके कुतुब मीनार को जाने वाली मेट्रो में चढ़ गया। मैंने नजरें झुकाई और देखा, ये क्या? वही लड़की मेरे सामने बैठी थी। मेरा मन प्रसन्नता से भर उठा और फिर उसने मुझे देखा और कोई रुचि नहीं दिखाते हुए अपना फोन चलाने लगी। फिर मैं भी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। कुतुब मीनार स्टेशन आया और मैं उतर गया। बाहर निकल के चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदी ताकि वन में बैठकर खा पी सकूं। और फिर संजय वन की ओर चल पड़ा। वन पहुंचकर वन के गेट पर गया और वहां खड़ा होकर वन के मैप की फोटो खींचने लगा। इतने में वो लड़की मेरे बगल से गुजरी। मैं उसकी तरफ देखने लगा। वो कुछ दूर आगे गई और फिर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत अपनी नजरें उस पे से हटा ली और फोन की तरफ देखने लगा। वो मेरे पास आई और उसने गुस्से से मुझसे कहा, पीछा कर रहे हो? मैं डर गया और कांपते हुए बोला, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो। इससे पहले मैं कुछ बोलता वो मुस्कुराई और कहा, अरे ठीक ठीक, मैं मजाक कर रही थी, तुम तो डर गए। फिर मैंने उसका नाम जानने के लिए अपना नाम उसे बताया। उसने कहा, अच्छा, मेरा नाम आरोही है।
फिर हमने कुछ बातें की और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप यहाँ पहले आ चुकी है? उसने बताया हाँ, वो यहाँ अक्सर आती है और उसे अंदर सारी जगहों के बारे में पता है। उसने फिर बताया कि ये वन बहुत डरावना है और यहाँ अकेले जाना मना है। वैसे तो मैं ये भूत प्रेत में नहीं मानता, पर फिर भी मैंने डरने का नाटक किया और उसके साथ चलने को बोला ताकि उसके साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। उसने मुझे वन के बारे में बताया, पीकॉक हिल और मयूर पहाड़ी जो कि अंदर स्थित है, वहां ले गई, उन्हें दिखाया और उनके बारे में बताया। मैं इस पल का आनंद उठा रहा था। वो जो भी बोल रही थी मुझे सुनकर अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। और फिर वो मुझे झील की ओर ले गई। झील काफी साफ थी और झील में बैठे हंस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं पर उसने मुझे कुछ डरावनी कहानी सुनाई और उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? और मैंने हास्य में उससे कहा, तुम हो साथ में तो डरना कैसा? उसने मुझे देखा और मुस्कुराने लगी और फिर उसने कहा, अब हम चलेंगे इस वन की सबसे खूबसूरत जगह। और फिर वो मुझे वॉच टावर लेकर गई। अद्भुत, बहुत ही सुंदर नजारा था वो। वन की सबसे ऊंची जगह थी वो। दूर कुतुब मीनार दिख रहा था, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवाएं चेहरे को स्पर्श करते हुए। और आरोही, उसने पूछा, कैसा लगा? मैंने उसकी ओर देखते हुए बोला, बहुत सुंदर। वो शर्मा कर चुप हो गई। मैंने इस खामोशी को तोड़ने के लिए प्रश्न पूछा, इस वॉच टावर की खासियत? तब वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर ले गई और बताया कि यहाँ से पूरा वन दिखता है। फिर हम दोनों वहाँ बैठे और बैठकर चिप्स कोल्ड ड्रिंक खाने लगे और नज़ारे का आनंद लेने लगे। शाम के 5:30 हो गए थे। उसने कहा, चलो काफी देर हो गई है। मैंने लौटते वक्त उससे कहा कि तुम्हारे साथ चलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराई और कहा, मुझे भी, और फिर चलने लगी। रास्ते में मैं सोच रहा था कि उससे उसका नंबर ले लूंगा ताकि इससे और बातें कर सकूं। हम वन के गेट पे पहुँचे और बाहर निकलने लगे। वो पल बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि वन की फोटो ले लेता हूँ और इसी बहाने उससे नंबर भी ले लूंगा। मैंने अपना फोन निकाला और तस्वीर खींचने के लिए पीछे मुड़ा। जैसे ही तस्वीर ली और आगे देखा तो आगे कोई भी नहीं, मानो वो 2 सेकंड में गायब हो गई हो। मैं अचंभित रह गया। मैं घबरा गया और दौड़कर सड़क से लगी चाय की दुकान पर गया। चाय वाले से पूछा, आपने किसी लड़की को देखा वहां से निकलते हुए? उसने कहा, नहीं भैया, और अपना रेडियो चलाने लगा। एस्टरिस्क एस्टरिस्क एस्टरिस्क, गुमनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। एस्टरिस्क 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 रेडियो पे बजते हुए। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बसंती हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके।